Hello everyone, welcome to Zine Rocks. We are understanding classification of costs and my today's lecture is about direct cost and indirect cost. Now let us try to understand the meaning of direct cost and the meaning of an indirect cost. So first try to understand the meaning of a direct cost. Direct. The word is direct. Direct means the cost which is directly attributable to a product is a direct cost. But a cost which does not attribute directly to the product, it attributes indirectly to the product. It is called as an indirect cost. Direct cost ऐसा cost होता है जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया डायरेक्ट कॉस्ट. अब डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम है, उसका नाम है प्राइम कॉस्ट. अब तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा कॉस्ट कौन सा है जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगता है? डायरेक्टली लगने वाला कॉस्ट तीन टाइप में होता है. पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मतलब हमें इस मार्कर पेन को प्रोड्यूस करने के लिए एक डायरेक्ट खर्चा करना पड़ता है. वो डायरेक्ट खर्चा है इस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का खर्चा. मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगता है, इसीलिए मटेरियल का खर्चा इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. इफ आई से मटेरियल कॉस्ट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, टंग. डायरेक्ट कॉस्ट. अरे समझ में आ रहा है क्या? सो मटेरियल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब तुम लोग बोलेंगे सर व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मटेरियल एक्सपेंस? अभी मेरा फैक्ट्री है मान लो, और मेरे फैक्ट्री में मार्कर पेन प्रोड्यूस होता है. मार्कर पेन के लिए जो रॉ मटेरियल है, सपोज प्लास्टिक है, सपोज इसके अंदर का पेंट है, मतलब इंक है, इसके अंदर का ये है क्या बोलते हैं, इसका टिप है, ये सब उसका प्लास्टिक है, ऊपर का जो प्रिंटिंग मटेरियल है, तो ये सब हमारा रॉ मटेरियल है. अभी रॉ मटेरियल लाना फैक्ट्री में, थोड़ी नजदीक रॉ मटेरियल रहेगा, हो सकता है रॉ मटेरियल दूर रहेगा, तो उसको कैरी करने का चार्ज, उसको यहां तक फैक्ट्री तक लाने का चार्ज, ये सारा चार्ज जो फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल आता है उसमें जितनी ड्यूटीज लगती है. मान लो कि इसका रॉ मटेरियल जो है ना बॉस, वो मैं इंपोर्ट करता हूं चाइना से, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, कैरिंग चार्ज लगता है, कैरेज लगता है. ऑल दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द रॉ मटेरियल. दैट इज व्हाई इट इज अ रॉ मटेरियल कॉस्ट, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. अरे समझ में आ रहा है ना? वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद चलते हैं. सेकेंड इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. लेबर, लेकिन डायरेक्ट लेबर. देखो ना बॉस, लेबर है, डायरेक्ट लेबर. अब ये मार्कर पेन की फैक्ट्री है, ये कैमलिन का मार्कर पेन है. अभी इसके अंदर तो कई लेबरर्स काम करते होंगे. कई लेबरर ये मार्कर पेन के साथ काम करते रहेंगे, कई लेबरर मार्कर पेन के साथ काम नहीं भी करते रहेंगे. कई मजदूर होंगे जो मार्कर पेन को सिर्फ बेचने का काम करते रहेंगे. वो लोग मार्कर पेन से कोई रिलेशन ही नहीं रखता, वो लोग बॉक्स उठाते और बेच देते होंगे. कई ऑफिस में सैलरी पे काम करने वाले लोग रहेंगे जो सैलरी लेके काम करते हैं ऑफिस में. मतलब बहुत सारे लेबर इस कैमलिन कंपनी में काम करते हैं. लेकिन ऐसे स्पेशलिस्ट लेबर होते हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये रॉ मटेरियल, ये मार्कर पेन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, मार्कर पेन के साथ काम करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है उनका मार्कर पेन से. तो उन लेबरर्स का कॉस्ट इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. अरे समझ में आ रहा है क्या? लेबर कॉस्ट इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बिकॉज सी लेबर कैन बी अ डायरेक्ट लेबर, इट कैन बी एन इनडायरेक्ट लेबर ऑल्सो. लेबर सिर्फ डायरेक्ट लेबर नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट.
तो ऐसा कॉस्ट जो हमारे मार्कर पेन से डायरेक्टली रिलेट करता है, हमारे मजदूर जो मार्कर पेन को बैठ के बनाते हैं हाथ से, वो लेबरर्स का कॉस्ट, वो लेबरर का खर्चा, वो लेबरर का कोई भी खर्चा होगा, उनका लीव एनकैशमेंट होगा, उनका प्रोविडेंट फंड होगा, उनका ग्रेच्युटी होगा, उनको कुछ भी देने का कुछ भी खर्चा रहेगा, वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? और डायरेक्ट लेबर में एक और पॉइंट है जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है रॉयल्टी। रॉयल्टी इज अ एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब ये प्रोडक्ट जिसने इन्वेंटर ने इन्वेंट किया रहेगा, वो क्या बोलता है, जितने प्रोडक्ट बनेंगे उसके ऊपर आई वांट रॉयल्टी। तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये मार्कर पेन बनाने के लिए मुझे एक स्पेशल मशीनरी चाहिए थी, वो स्पेशल मशीनरी खरीदूंगा तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे। उससे अच्छा क्या किया मैंने, उसको भाड़े पे ले लिया, आई हायर्ड द मशीन। तो हायरिंग चार्ज ऑफ द स्पेशल मशीन फॉर प्रोडक्शन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे समझ में आ रहा है क्या? सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। द फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, द सेकंड इज डायरेक्ट लेबर एंड द थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब तुम लोग बोलेंगे सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, लेकिन पहले एक बात समझ लो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट स्टार्ट करने से पहले ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम है ओवरहेड्स। और आज या कल में, मतलब कल या परसों में, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। द न्यू टॉपिक इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। तो लॉजिक ओवरहेड्स का समझना बहुत जरूरी है। अगर ओवरहेड समझ में आ गया तो ही वो चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अभी ओवरहेड्स की बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज अ मार्कर पेन, दिस इज माय प्रोडक्ट। Any expense which is directly attributable to the product is a direct expense. कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगता है वो डायरेक्ट खर्चा है। कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगता है वो डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन कोई खर्चा ऐसा होता है जो वो प्रोडक्ट के सर के ऊपर से जाता है, प्रोडक्ट के सर के ऊपर से जाता है, प्रोडक्ट के सर के ऊपर से जाता है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे ओवरहेड। क्या बोलेंगे? ओवरहेड। क्या बोलेंगे? ओवरहेड। सो व्हाट इज एन ओवरहेड? ओवरहेड वो है जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं लगता है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जोर से लगता है। डायरेक्टली नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली ना जोर से लगेगा। अब तुम लोग बोलेंगे सर ओवरहेड मतलब क्या? ओवरहेड में सारे ऐसे खर्चे आते हैं जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं लगते हैं। All expenses which are not direct, they are indirect. All expenses which are not direct, they are indirect. जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट है ना, मटेरियल का एक्सपेंस डायरेक्ट है, लेकिन मैंने बोला इनडायरेक्ट मटेरियल, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी कार है, अभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल सब है। कार का पत्रा है, कार का इंजन है, कार का ग्लास है, कार का सिस्टम है, कार के बारे में सब कुछ है, टायर है, सब है, सब है। पेट्रोल नहीं है, बिकॉज पेट्रोल इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर नहीं करती है कंपनी। कंपनी को वो अलग से खरीदना पड़ता है, और कंपनी खरीदती नहीं है। कंपनी 1 लीटर डाल के देगी, बोली कस्टमर को डालो तुम लोग ही। अरे समझ में आ रहा है? इट्स एन इनडायरेक्ट मटीरियल, इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अरे समझ में आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, फैन बनाते हैं, प्रोजेक्टर्स बनाते हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाते हैं, बट इसके कंज्यूमेबल पार्ट्स जो है ना वो कोई दूसरी कंपनी बनाती है। तो कंज्यूमेबल्स जो है, जो पार्ट्स लगते हैं वो इनडायरेक्टली लगते हैं, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब एक लेबर जो प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन एक लेबर ऐसा होता है जो प्रोडक्ट पे काम नहीं करता है, वो एसी केबिन में बैठता है और ऑफिस में अकाउंट्स का काम करता है। कैमलिन कंपनी में है, लेकिन वो ऑफिस में काम कर रहा है, अकाउंट्स का काम कर रहा है। कैमलिन में ही है, लेकिन वो सेल्स का काम कर रहा है, बंदा बेच रहा है, कमीशन पे काम कर रहा है। कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
It's an indirect expense because it is not directly related to the product. Simple. A person sitting in the office working in air conditioner, he's working on the laptop, he is doing the sales, he's the sales manager, he's the accounts manager, he's the HR manager. The expense is a cost. But the cost is not the direct cost because it does not affect the product directly. वो product पे लगता है लेकिन indirectly लगता है. वो product पे लगता है लेकिन indirectly लगता है. So it's an indirect labor. So indirect material, indirect labor. There are indirect expenses also. अभी कैम्लिन कंपनी जो है ना, ये मार्कर पेन प्रोड्यूस करती है, लेकिन मार्कर पेन जिस ऑफिस में प्रोड्यूस करती रहेगी वो ऑफिस का भाड़ा देना पड़ता रहेगा कैम्लिन कंपनी को. तो भाड़ा, रेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, बट इज इट ए डायरेक्ट एक्सपेंस? नो, दैट भाड़ा इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अब कैम्लिन कंपनी जो है ना वो चलती रहेगी तो वहां पे भी एयर कंडीशनर चलते रहेंगे, प्रोजेक्टर चलता रहेगा, फैन चलता रहेगा, लाइट चलती रहेगी. अरे चलती रहेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी है. नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या? नो, इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अरे समझ में आ रहा है क्या? सो डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ऑडिट फीस, रेंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग, इंटरेस्ट, एवरी एक्सपेंस. नॉर्मली जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ना, शीला रोज दिन भर पेप्सी पीती है, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग, सारा एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ओवरहेड्स. Very important. So today what I have explained you all, I have explained you all what is a direct expense and what is an indirect expense. Is it clear? Okay, Shahid Deman signing off.